Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. I'm your teacher Sajda Lakar, and today we will discuss lecture number 4 of chapter 1, and our topic is trend in electronegativity. तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दो डेफिनेशंस जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। Electronegativity is a measure of a tendency to an atom to attract a bonding pair of electrons. यानी कहा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट या एटम के न्यूक्लियस की वो एबिलिटी है जिसमें न्यूक्लियस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और एक दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये एटम के न्यूक्लियस की वो एबिलिटी है जिससे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने ट्रेंड डिस्कस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड थर्ड में। जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट की तरफ पीरियड में मूव करते हैं, तो चाहे थर्ड पीरियड हो या कोई भी पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी की तरह सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कुछ रीजंस हैं। अब वो रीजन क्या है, रीजन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो एज यूजुअल इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो आपके इंक्रीज होने की वजह से जो आपके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज नहीं होते, बल्कि वो सेम रहते हैं। मींस कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है। जबकि लेफ्ट टू राइट की तरफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सक्सेसिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट का वो डिक्रीज हो जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और साइज स्मॉलर होने की वजह से न्यूक्लियस की एबिलिटी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसको हम फिगर नंबर 13.4 से एलाबरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 7A तक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो डिस्कस हो रही हैं। यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 8A को डिस्कस नहीं किया जा रहा। ये क्यों नहीं किया जा रहा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे या जानेंगे कि हम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को यहाँ पे डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी 1A से लेकर 7A की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। जबकि डाउन द ग्रुप आप किसी भी ग्रुप में मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के मुताबिक जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाया जा रहा है दैट इज फ्लोरीन, जबकि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो 1A ग्रुप का सीसियम है, दैट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिगर 13.3, फिगर 13.3 में हम देख सकते हैं बार ग्राफ से कि रिस्पेक्टिवली लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है। जैसे कि सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज हो रही है, फिर सिलिकॉन की और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एक रीज़न ये भी है कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए मेटालिक करेक्टर शिफ्ट हो रहा है नॉन मेटालिक की तरफ। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है जी। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या सिंगल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड पर एक स्केल है दैट इज पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग स्केल क्या है?
पॉलिंग स्केल बेसिकली एक ऐसा स्केल है जिसको इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जून 5, 2019 में लिनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्क्राइब किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और उसने बताया है कि इट इज द पावर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट सेल्फ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस ये हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चार्ट में दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, तो वो दोनों एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से हम जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट की उसे माइनस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास आंसर 0.5 से कम आए तो इट मीन्स 0.5 से कम आए या ज़ीरो आए तो इट मीन्स कि जो हमारा बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर हमारा डिफरेंस 0.5 या 0.5 से ज़्यादा आए, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ग्रुप 7 थे, हैलोजेंस का है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 7 है, जबकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीसीएम है जिसकी जो फर्स्ट ग्रुप से और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीसीएम और फ्रेंशियम की दैट इज 0.7। अब हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हमने देखा है कि लेफ्ट टू राइट की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन चार्ट के अंदर हमने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। तो अब क्या रीजन है नोबल गैसेस को हम डिस्कस नहीं कर रहे? व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई द EN ऑफ आर्गन इज नॉट डिस्कस्ड इन पीरियड थर्ड। तो जी रीजन इसका ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप सबको पता है कि ये एबिलिटी है एलिमेंट की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जबकि ऑर्गन के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, क्योंकि हमें पता है कि तमाम नोबल गैसेस जो हैं वो इनर्ट या रेयर होती हैं और ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, यानी इनका जो ऑक्टेट है या डुप्लेट है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। सो दैट्स व्हाई the electronegativities of noble gases are not discussed. I hope you understand the lecture. Thank you so much and stay blessed.